मैथिली न्यूज नेटवर्क की प्रस्तुति चिरंतन 100.0। भारत सरकार के संस्थान खादी ग्रामोद्योग और सृजन मिथिला दरभंगा के द्वारा मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकारों को आर्थिक रूप से और मार्केटिंग में भी सहयोग करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन अंतर्गत 60 महिलाओं को मदद करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि को सृजन मिथिला के निदेशक श्रीमती पुतुल चौधरी और संस्थापक श्री राजेश कुमार चौधरी ने पाग और दोपटा से सम्मानित किया। कार्यक्रम में सभी मिथिला पेंटिंग के कलाकार काफी उत्साहित दिखे। यह कार्यक्रम पुअर होम कैंपस में आयोजित किया गया था। महिलाओं को मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में वो कैसे आत्मनिर्भर होगी, इसके लिए भारत सरकार की संस्था KVIC और दरभंगा की संस्था सृजन मिथिला के सहयोग से यह कार्यक्रम रखा गया है। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ये कार्यक्रम इसीलिए यहाँ रखा गया है। कौन कौन लोग भाग लिए कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में KVIC के पदाधिकारीगण पटना से आए हैं, LDM सर दरभंगा के आए हैं, उद्योग विभाग से आए हैं और ये सभी लोग यहाँ अभी बतलाएंगे कि इस कार्यक्रम का कैसे लाभ लिया जा सकता है और कैसे आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं और आत्मसम्मान के साथ समाज में जी सकते हैं। कहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है? ये पुअर होम कैंपस में हो रहा है कार्यक्रम KVIC और सृजन मिथिला के सहयोग से। अपना परिचय? हम सृजन मिथिला के संस्थापक हैं, राजेश कुमार चौधरी हमारा नाम। महिला अगर सीखती है या जो भी सीखती है, ये ऐसी कला इससे घर का भरण पोषण होता है और अपने ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बहुत ही अच्छे ये सरल उपाय है कि आप इसको करके आप बेरोजगार को रोजगार भी दे सकते हैं और इससे आप बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और पुतुल चौधरी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत को रोजगार दिए हैं। बहुत ही हमको खुशी मिल रहा है। इसी तरह आगे बढ़े और सभी महिलाओं के लिए शक्ति का करें। बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, 25 लाख तक का रोजगार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। दरभंगा में मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए बहुत से कलाकार हैं जो कला तो रखते हैं लेकिन धन के अभाव में अपनी कला को पूर्ण रूप से व्यावसायिक रूप नहीं दे पाते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग ये पहल कर रहा है कि उन महिलाओं को, हमने बैंकों के अधिकारियों के साथ बात की है और ऐसे शुरुआती दौर में 50 महिलाओं को हम इस योजना से लाभान्वित करवाएंगे और उनके जो प्रोडक्ट होंगे उनका भी प्रोडक्ट उनके पास रुके नहीं कि बिक्री की व्यवस्था करवाई जा रही है। हमारे एक सहयोगी संस्थान है सृजन मिथिला, उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है कि उनको जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उनका प्रोडक्ट ये अपने माध्यम से सेल करेंगे। तो उनका लोन से लेकर प्रोडक्ट बिकने तक की सारी कड़ी हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मिथिला पेंटिंग को दरभंगा में भी काफ़ी जो है सो बहुत से लोग से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिल सके। खादी ग्रामोद्योग की बात की जाए तो बहुत सारी जगह हैं अभी भी खादी ग्रामोद्योग के जो अभी भी वीरान पड़े हैं। क्या वहाँ पे इस तरह का भी प्रयास किया जा सकता है? निश्चित रूप से हर चीज़ को पुनर्जीवित करने का बहुत मतलब प्रयास हम लोग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोन का प्रक्रिया क्या इसमें है? सर ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही उनके 4-5 डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम इन्हें बताएंगे लोगों को, फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र। कहाँ से अप्लाई करना पड़ता है? सर ये साइट हमारा है www.kvic.org.in, इस पे साइट। क्या बैंक लोन देती है? सर बैंक अभी जो हमने वही प्रयास किया है, अभी इसको क्लस्टर के तौर पे करेंगे और निश्चित रूप से जो हम अभी 50 आवेदन जनरेट करेंगे उनको निश्चित रूप से उसमें से 100% को हम लोग लोन दिलवाने की व्यवस्था करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ सर, क्या? मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग राज्य कार्यालय पटना में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के तरफ से ये आज प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है PMGP, जैसा कि सर ने बताया है। उसी के तहत जितने भी आर्टिजन्स यहाँ पर मिथिला पेंटिंग्स के जुड़े हैं उन सारे लोगों को PMGP के तहत लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा और ये लोग जो भी मिथिला पेंटिंग्स के उत्पाद बनाते हैं तो उसकी मार्केटिंग के लिए इनकी सहयोगी संस्था सृजन मिथिला है, उनसे टाई अप करवा करके उनका मार्केटिंग करवाएंगे। तो जैसा कि सर ने बताया, इन सारे लोगों का एक क्लस्टर बना करके और 100% सभी लोगों को PMGP के तहत लोन जो भी अभी यहाँ पर एप्लीकेशन जनरेट होगा सब लोग को लोन मिलेगा। नहीं, पूर्व में भी देखा गया है जिला उद्योग केंद्र से प्रधानमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत जो भी लोन
वहाँ से सेक्शन होकर बैंक जाती है, जी तो बैंक लोन नहीं देती है, जी जी बहुत तरह का रंगा लगाती है बैंक, जी। या कमीशन लेने का हो या पेपर में नुक्सा लगा के बैंक रिजेक्ट कर देती है। उस पर क्या आप लोग करें? सर देखिए, एक्चुअली इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसके चेयरमैन डीएम साहब होते हैं। और पीएमजीपी केवीआईसी का गाइडलाइन है कि जितना हमको लक्ष्य प्राप्त होता है जिला का, उस लक्ष्य का 3 गुना आवेदन बैंक को भेजना है कि बैंक अपने लेवल पे भी स्क्रूटनी करे, जांच पड़ताल करे और उसमें जो सही आवेदक है उसको लोन दे। तो ये बात कहना कि लोन नहीं मिलता है, ये सही नहीं है, लेकिन सभी लोग को लोन नहीं मिलता है। जो लोग वाकई में सही अपनी बात सही ढंग से रख पाते हैं, अपनी योजना के बारे में बैंकर्स को सही ढंग से बता पाते हैं, बैंकर्स को सेटिस्फाइड कर पाते हैं, उन लोगों को लोन मिलता है। जी नहीं, बैंक को कमीशन देने के बाद ही लोन मिल पाती है। अच्छा सर, ये आपकी हो सकता है, अगर कोई इस तरह का मामला आ रहा है तो उसको प्रकाश में लाया जाए, संज्ञान में लाया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि योजना सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चला रही है और इससे लोगों को लाभ लेकर के उद्योग लगाना है, उद्यमिता को बढ़ाना देना है, स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, न कि किसी प्रकार का इसमें गड़बड़ी करना है। अगर कोई भी आदमी गड़बड़ी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको दंड मिलेगा और अगर उसको प्रकाश में लाया जाता है। सर बैंक कहती है कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमको जिसको मन होगा देना देंगे, नहीं देना नहीं देंगे। सर ऐसा नहीं और है जो कि- बीच में भाया मीडिया भी रहती है बैंक का दलाल, जी जी उसके द्वारा ही जो कमीशन देता है उसको लोन दिया जाता है, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? सर इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर इस तरह का कोई सर स्पेसिफिक मामला है, उसको अगर संज्ञान में लाया जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई करवाया जाएगा। सर हम अभी डीएम साहब, डीडीसी सर से हम लोग की मीटिंग हुई है और उसमें अगर कोई बैंकर्स मनमानी करते हैं, मतलब बिना किसी वैलिड रीज़न के किसी के आवेदन को रिजेक्ट करते हैं, तो उनको उनके ऊपर कार्रवाई के लिए उनके बैंक्स को और आरबीआई को भी लिखने का आश्वासन डीएम सर और डीडीसी सर ने दिया है। अपना परिचय दीजिए। नंद किशोर यादव, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला उद्योग केंद्र दरभंगा।